कम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के जरिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होता क्या है आज देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अपने पास अभी जो हमने वेज लर्न किए, तो 3 वेज से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला वे मैंने जो बताया था वो था ऑब्जेक्ट लिटरल, राइट। दूसरा तरीका था आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू। तीसरा तरीका था आपके फैक्ट्री फंक्शन के थ्रू, राइट। ये 3 तरीके से अभी तक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन सीखा है। अब फोर्थ तरीका है, फोर्थ मतलब ये सेकंड वाला ही, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए। पहले हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जरिए किया था, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए, राइट। अभी हम कोई फंक्शन के कंस्ट्रक्टर के थ्रू करके देखेंगे। मतलब शॉर्ट में बताओ तो ये देखिए, मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट। और इसके ज़रिए मैं अगर इसी फॉर्मेट में अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो कैसे कर सकता हूँ। ये ओबीजे मैंने लिखा है, और मैंने लिखते वक्त इसको लिखने का तरीका कैसे बताया था कि यहाँ पर ओबीजे ऑब्जेक्ट नाम से आपको ऐसे लिखना पड़ता था, राइट। ये तरीका मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू आपने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। बट अभी हमें ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, तो हमें ये फंक्शन का कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसके जरिए हम क्रिएट कर सके। तो मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखता हूँ। याद रखना, ये सी हमेशा ट्राई करना कैपिटल लिखना, राइट। कंस्ट्रक्टर कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो हमेशा याद रखो कि कंस्ट्रक्टर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और हमें क्रिएट करते वक्त इसको लिखते वक्त ऐसे लिखना पड़ता है, सपोज दिस एफ नेम जॉन एंड दिस एल नेम डो लिखा है, ठीक है। तो जॉन डोई आपका ऑब्जेक्ट बना रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कैसे करेगा, क्योंकि इसने सिर्फ बना के दिया यहाँ पर दिस डॉट एफ नेम जॉन दिस डॉट एल नेम डोई। बट इंटरनली जब भी आप सपोज इसको कंसोल लॉग करते हो, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, तो आप देखोगे यहाँ पर इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट। ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें एफ नेम जॉन है और एल नेम डोई है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको इम्प्लिसिटली ये बता दो जावास्क्रिप्ट करता कैसे है। जावास्क्रिप्ट पहले यहाँ पर ऐसे तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट। ये तरीका है इम्प्लिसिट। ये कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा, इम्प्लिसिट जावास्क्रिप्ट कोड। कि ये चीज़ इंटरनली ऐसे बनाएगा पहले जावास्क्रिप्ट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और इसको जब बना के हो जाए तो ये रिटर्न में हमेशा वो अपने को दिस वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जो भी आपने बनाया हुआ है, राइट। इसीलिए आपको क्या हो रहा है, जब भी आप दिस यूज़ करोगे, दिस डॉट एफ नेम, जैसे मैंने बोला था ऑब्जेक्ट लिटरल में, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लेकर उसके आगे डॉट करके कोई प्रॉपर्टी लिखते हो तो वो उसी ऑब्जेक्ट में जाकर स्टोर हो जाता है, राइट। तो दिस डॉट एफ नेम मतलब इस ऑब्जेक्ट में जाकर स्टोर हो गया इम्प्लिसिटली जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर। फिर बाद में एल नेम स्टोर हुआ, फिर बाद में हमने पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दिया, जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के बाद यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखो कंस्ट्रक्टर से बनाया गया ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू कीवर्ड से बनेगा, और फैक्ट्री फंक्शन से बनाया गया ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट, so you can say कि constructor function object always created by using new keyword but factory function doesn't require the new keyword, right। वहां पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आपको कोई चीज रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट करता है आपका रिटर्निंग पार्ट, राइट। बट फैक्ट्री फंक्शन में आपको मैन्युअली रिटर्न करना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो ये दो डिफरेंस आप आपके इंटरव्यूअर को इंटरव्यू में बता सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको कुछ नाम दिया है, और उसी नाम से मैं न्यू कीवर्ड के जरिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये क्या करता है, एक नई मेमोरी एलोकेट करता है न्यू कीवर्ड, और उस ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट बनाकर किसमें स्टोर करेगा, ओबीजे में। अब ओबीजे में आप जैसे ही देखोगे कंसोल लॉक करने पर एफ नेम और एल नेम दोनों प्रिंट हो गए, राइट। मैंने रिफ्रेश किया तो एफ नेम और एल नेम दोनों प्रिंट हो गए। तो हमेशा याद रखना आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन इंटरनली ये चीज़ दिस के अंदर स्टोर करेगा और उसी के थ्रू आपको रिटर्न करेगा। ये चीज़ आपकी होगी नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएशन या
स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन जहाँ पे वैल्यू स्टैटिक थी, स्टैटिक मतलब फिक्स थी, हमने उसको चेंज नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, जेनरिक बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले फैक्टर फंक्शन में भी बताया था। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, राइट, कमेंट। अभी इसी को मैं वापस यूज़ करता हूँ यूजिंग जेनरिक बनाने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, एफ नेम यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ सपोज भूषण कॉमा पवार। अब इसको क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट। अब मैं फर्स्ट नेम कहाँ पे डालूंगा, इस जॉन की जगह पे मैं ये डाल देता हूँ, लास्ट नेम कॉपी करके मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो मतलब क्या हो गया, आपने पैरामीटराइज वैल्यू ली और उस पैरामीटराइज वैल्यू से आपने इसको प्रिंट किया। तो आपको देखो, जैसे कंसोल लॉक किया तो मैंने वैल्यू भूषण और पवार होगी। अभी यही चीज़ मैं आपको अगर कॉपी करके बना दूं ऑब्जेक्ट वन और यहाँ पे कुछ दूसरा नाम दे दूं, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आया था सपोज राहुल पवार, ओबीजे एंड ओबीजे वन को मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, तो देखिए मेरे दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट हुए, राइट। आप अगर इसको कंपेयर भी करोगे, जैसे कि मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको मेथड्स में बताया था ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट इज मेथड किस लिए होती है, कंपैरिजन करने के लिए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है क्या। तो आप अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट में हमेशा फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि न्यू के जरिए आप नई मेमोरी एलोकेट करते हो और न्यू मेमोरी एलोकेट करने के वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम होंगे क्या, नहीं। उसके अंदर वैल्यू भी अगर सेम रही तो भी ये चीज़ सेम नहीं मानी जाएगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो भूषण पास किया, ऊपर वाले में भी भूषण पास किया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल इट इज शोइंग फॉल्स, क्यों, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग मेमोरी आपके जावास्क्रिप्ट ने अलोकेट की है और हम जब ऑब्जेक्ट डॉट ईज करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, राइट। तो ये तरीका है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके सामने मैं नए नए वीडियोस लेके आ सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।